हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। मैं रोहित सर आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश क्लासेस बाय रोहित सर। विद्यार्थियों, एज यू नो दैट मैं आज इंट्रोडक्शन लेकर आया हूं, सेल्फ इंट्रोडक्शन, जिसे मेरे एक व्यूअर ने मुझसे पूछा था कि सर इंट्रोडक्शन कैसे देते हैं। तो आज के इस वीडियो में, ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। जिनको इंट्रोडक्शन नहीं देने आता है, ये इंट्रोडक्शन की समझ नहीं है, कृपया इसे ध्यान से देखेंगे, समझेंगे, सीखेंगे और आज के बाद कभी नहीं बोलेंगे कि मुझे इंट्रोडक्शन नहीं आता है। तो चलिए देखते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। एक्चुअली इंट्रोडक्शन का मतलब होता क्या है। देखिए, इंट्रोडक्शन का मतलब होता है परिचय। ध्यान दीजिएगा, इंट्रोडक्शन का मतलब होता है परिचय। यह जो है इंट्रोड्यूस वर्ड से बना है। यहां ध्यान दीजिए, INTRODUCE। इंट्रोड्यूस एक वर्ब है जिसका मतलब होता है परिचय करना या कराना, परिचय देना, जिसे करना भी बोलते हैं, या फिर कराना। परिचय कराना को भी इंट्रोड्यूस बोला जाता है। यह एक वर्ब है और इसी से इसका नाउन बना है इंट्रोडक्शन। ये वर्ड, इसी वर्ड से ये बना है इंट्रोडक्शन। ये नाउन हो गया, ये वर्ब है। इंट्रोडक्शन को शॉर्ट में बहुत से लोग इंट्रो भी बोलते हैं। व्हाट्स योर इंट्रो। ध्यान दीजिएगा, एक एक चीज समझते हुए चलना है। इंट्रो भी बोला जाता है, इसका शॉर्ट नाम है इंट्रो। इंट्रोडक्शन मीन्स होता है परिचय, और ये बना है किस वर्ड से? इंट्रोड्यूस वर्ड से बना है, जो एक वर्ब होता है और जिसका मीनिंग क्या होता है? परिचय करना या कराना। तो माय डियर फ्रेंड्स, खूब ध्यान से पहले इसे समझ लीजिए कि इंट्रोडक्शन कितने प्रकार के होते हैं, कब, कहां, कैसे इंट्रोडक्शन को देना होता है, इसको समझना बहुत जरूरी होता है। तो चलिए, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ इंट्रोडक्शन। यहां देखिए, इंट्रोडक्शन को मैंने 3 भागों में बांटा है, जिसमें पहला है सेल्फ इंट्रोडक्शन। ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट सेल्फ इंट्रोडक्शन, जिसका हिंदी होता है आत्म परिचय, यानी अपना परिचय, खुद का परिचय। दूसरा होता है फैमिली इंट्रोडक्शन, यानी पारिवारिक परिचय, जिसमें हम फैमिली की बात करते हैं। थर्ड है बिजनेस इंट्रोडक्शन, अगर आप कोई जॉब करते हैं या किसी बिजनेस में हैं तो उसमें आपको जो है व्यवसायिक परिचय देना होता है। कैसे देना होता है इसको मैं बताऊंगा, पहले मैं जिक्र कर लूं, बारी बारी से तीनों को बताऊंगा मैं। ध्यान दीजिएगा, इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। सेल्फ इंट्रोडक्शन मतलब आत्म परिचय, जिसमें खुद के बारे में बताना होता है कि मेरा नाम ये है, मैं यहां से बिलोंग करता हूं, मेरी हॉबी ये है, मैं इस क्लास में पढ़ता हूं, मैंने ये किया है, मेरी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ये है, और मेरी हॉबीज ये है, और मेरा जो जीवन का लक्ष्य है, मैं क्या हासिल करना, तो मेरे जीवन का लक्ष्य ये है और मैं ये बनना चाहता हूँ। जो भी आप बनना चाहते हैं, आई वांट टू बी ए टीचर एंड द गोल ऑफ माय लाइफ इज टू बी ए डॉक्टर, टीचर, व्हाटएवर, जो भी आप जो बनना चाहते हैं, तो सेल्फ इंट्रोडक्शन में आता है। अब दूसरे नंबर पे हम बात करेंगे हेलो। ध्यान से देखिए, एक एक चीजों को समझना है, क्योंकि कॉमन सेंस का जो है यूज करना होता है कि कब, कहां, किसे, कौन सा इंट्रोडक्शन आपको देना है, ये आपको दिमाग में रखना है। फैमिली इंट्रोडक्शन हो गया पारिवारिक परिचय, जिसमें आप अपने फैमिली का इंट्रोडक्शन देते हैं, अपने पिताजी, माताजी, दादाजी, दादी माँ, सबके बारे में बताते हैं। भाई बहन, कितने सगे भाई बहन हैं, आप उनके बारे में जो है जिक्र करते हैं। आपका परिवार में पोजीशन कितना है, क्या है। तो फैमिली इंट्रोडक्शन जो होता है, जिसमें हम बात करते हैं अपने परिवार वालों के बारे में, जैसे माई फादर नेम इज XYZ, ही इज ए डॉक्टर या फार्मर, वाट एवर। माई मदर नेम इज श्रीमती XYZ या SMT XYZ, सी इज ए गुड हाउस वाइफ। तो ये हम लोग फैमिली इंट्रोडक्शन में बोलते हैं। लेकिन सेल्फ इंट्रोडक्शन में पर्सनली अपने बारे में, खुद के बारे में बताया जाता है। चलिए अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा बिजनेस इंट्रोडक्शन के बारे में। जैसे मान लीजिए कि आप किसी कंपनी में काम करते हैं और उस कंपनी के माध्यम से आप उस कंपनी की किसी और ब्रांच में जाते हैं। पटना में आपकी कंपनी है, आपको दिल्ली भेजती है हेड ऑफिस, या किसी दूसरे ब्रांच में भेजती है, तो आप वहां पे अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन देंगे, तो उससे कंपनी को कोई लेना देना नहीं है। आपको वहां अपना बिजनेस इंट्रोडक्शन देना होगा। जैसे मान लीजिए आप बोल सकते हैं कि हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज दीपक, या हेलो एवरीवन, माय नेम इज दीपक एंड आई एम सेल्स एग्जीक्यूटिव इन पटना एयरटेल कंपनी, दिस कंपनी इज सिचुएटेड इन पटना इन। सो आप जो है इस तरह से अपना बिजनेस इंट्रोडक्शन वगैरह दे सकते हैं। तो आपको ये चीज समझ रखना है कि हम कहाँ पे कौन सा इंट्रोडक्शन हमें देना है। बहुत सारे लोग बेवकूफी कर देते हैं, जैसे सेल्फ इंट्रोडक्शन जो है इसको रट लेते हैं और कहीं भी इसको देना शुरू कर देते हैं। जैसे रोड पे अचानक कोई मिल गया तो वहां भी शुरू हो जाते हैं
You have a nice morning to all of you. First of all, I would like to pay my heartiest thanks to XYZ because he has provided me a fantastic chance to tell something about myself. ये उतना बोलने की जरूरत नहीं है. कैजुअली अगर कहीं आप किसी पार्टी में हैं, कहीं रोड पे किसी से मुलाकात हो गया या कोई दूसरा थर्ड पर्सन जो है आपको इंट्रोड्यूस कराना चाहते हैं, वहां पे आप बताना चाहते हैं किसी से, तो आप सेल्फ इंट्रोडक्शन यानी शॉर्ट. तो सड़क पे अगर अचानक किसी से मुलाकात हो जाती है या मार्केट में किसी से अचानक मुलाकात हो जाती है, कैजुअली कहीं पार्टी वगैरह में किसी से मुलाकात होती है, तो वहां पे आप सेल्फ इंट्रोडक्शन में भी शॉर्ट सेल्फ इंट्रोडक्शन आप देंगे. शॉर्ट, छोटा सा शॉर्ट सेल्फ इंट्रोडक्शन. शॉर्ट सेल्फ इंट्रोडक्शन ये कैसे देते हैं? तो इसमें आपको दो ही चीज बताना है. या आप ग्रीट करोगे, पहले संबोधित करोगे हेलो या हाय से, आप ये बोलोगे, उसके बाद बोलोगे कि आई एम, अपना नाम बोलोगे, आई एम दीपक. मान लीजिए कि मेरा नाम दीपक है, चाहे कि जो बोलने वाला है उसका नाम दीपक है, तो बोलेगा आई एम दीपक फ्रॉम, अपने प्लेस का नाम बताना है, बस दैट्स ऑल. इतना ही काफी है. कैजुअल आप कहीं आप किसी से मुलाकात होती है, फ्रॉम सिवान कर देते हैं, जहां से भी हो, जनता बाजार, बसंतपुर, व्हाट एवर, कहीं से भी वो हो, अपने प्लेस का नाम बताएंगे, अपना नाम बताएंगे, हेलो से ग्रीट करेंगे. शॉर्ट सेल्फ इंट्रोडक्शन हो गया. किसी पार्टी वगैरह, रोड पे, कहीं मार्केट में किसी से अचानक मुलाकात हो जाती है, तो ऐसे इंट्रोड्यूस कर सकते हैं. चलिए अब हम बात करेंगे. हालांकि सेल्फ इंट्रोडक्शन जो है, अगर किसी फंक्शन में, किसी पोडियम पे, किसी स्टेज पे आपको बुलाया जा रहा है, बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं किसी सभा में, और वहां पे आपको खुद को इंट्रोड्यूस करना है, तो उसको भी मैं बताऊंगा कि कैसे इंट्रोड्यूस किया जाता है. या क्लास वगैरह में, कॉलेज में, क्लास में कोई सेमिनार वगैरह है या क्लास चल रहा है, वहां खुद को इंट्रोड्यूस करना है. अगर कोई आपको मौका देता है तो आप कैसे अपने आप को प्रेजेंट करेंगे, वहां कैसे इंट्रोड्यूस करेंगे, उसको भी मैं बताऊंगा. फिलहाल आपके समझ के लिए, इंट्रोडक्शन का समझ हो इसके लिए मैंने बता दिया कि कुछ लोग कैजुअल जहां बोलना होता है सेल्फ इंट्रोडक्शन, वहां भी जो है अपना पूरा इंट्रोडक्शन, पूरा सेल्फ इंट्रोडक्शन देने लगते हैं. तो इस चीज का ध्यान रखना है कि कब, कहां, कैसे आपको बोलना है. तो इस चीज का आप खास ध्यान रखेंगे. सेल्फ इंट्रोडक्शन चलते फिरते कैजुअली किसी से, कहीं रास्ते पे मुलाकात हो गई, दो चार लोगों से अपना इंट्रोडक्शन देना है, तो आप बोलेंगे कि हेलो या हाय, आई एम दीपक फ्रॉम सिवान. ज्यादा उसमें बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लोगों को ये बहुत ऑकवर्ड लगता है, काफी भद्दा लगता है, लोग बोर हो जाते हैं. फिलहाल जहां पे अगर कोई क्लास है, कोई फंक्शन है, कोई सेमिनार है, वहां पे अगर आपको पार्टिकुलरली बुलाया जाता है किसी स्पीच के लिए या किसी प्रेजेंटेशन को देने के लिए, तो वहां पे आप सेल्फ इंट्रोडक्शन कैसे देंगे, चलिए उसको भी मैं आपको बता देता हूं. चलिए तो माय डियर फ्रेंड्स, हम लोग जिक्र करते हैं सेल्फ इंट्रोडक्शन यानी आत्म परिचय, खुद का परिचय कैसे देते हैं. देखिए, इसको आपको आसानी से याद हो जाए, इसके लिए मैंने स्टेप वाइज जो है आपको बताया है. सबसे पहले आपको क्या करना है, स्टेप 1 में है. सबसे पहले स्टेप 1 शुरू में आपको क्या करना है कि आपको मॉर्निंग हो, इवनिंग हो, आफ्टरनून हो, जब का समय हो, उसके अनुसार आप यहां चेंज कर सकते हैं. विश करना है, पहले विश करना है, हैव अ नाइस मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. या अगर ये याद कर लें, ये बोलना चाहे या इससे भी अच्छा बोलना चाहते तो बोल सकते हैं विश यू अ वेरी हैप्पी. या देखिए यहां ऑब्लिक का चिन्ह दिया है, इसका मतलब क्या चीज, या तो हैप्पी नहीं तो प्लीजेंट, दोनों में से कोई एक बोलेंगे. ऐसा ना हो कि आप दोनों बोल दें. विश यू अ वेरी हैप्पी मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू या विश यू अ वेरी प्लीजेंट मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. तो इसके बदले आप ये भी बोल सकते हैं, या में मैंने लिख दिया है. उसके बाद आप ये दोनों नहीं बोलना चाहते हो, सिंपली आप गुड मॉर्निंग बोलना चाहते हो, तो ऐसे भी बोल सकते हैं कि गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू आप याद रखेंगे. आप सिंपली ऐसे भी बोल सकते हैं. बेहतर होगा कि आप इन दोनों में से कोई एक बोले, हैव अ नाइस मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू या विश यू अ वेरी हैप्पी मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू या विश यू अ वेरी प्लीजेंट मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. स्टेप नंबर 2 पे चलेंगे, इसे याद कर लेंगे. उसके बाद इसे बोलना है आपको. दूसरे नंबर में जो है आपको ग्रेटिट्यूड दर्शाना है, यानी कि आभार प्रकट करना है, क्योंकि आपको कोई ना कोई स्टेज पे, पोडियम पे, मंच पे आपको कोई ना कोई इनवाइट करेगा कुछ बोलने के लिए, या आपको आपका प्रेजेंटेशन देने के लिए आपको इनवाइट करेगा, तो उस आदमी को जो है आपको थैंक्स बोलना है, आभार प्रकट करना है. दूसरे नंबर पे तो दूसरे स्टेप में कह रहा है कि फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले, आई वुड लाइक टू पे माई हार्टिएस्ट थैंक्स टू मिस्टर एक्स. मिस्टर या मिस, अगर कोई
पुरुष आपको इनवाइट किया है तो मिस्टर बोलेंगे, कोई लड़की या कोई स्त्री आपको इनवाइट कर रही है तो मिस, और उनका नाम यहां रखना है बिकॉज, क्योंकि। अब इसका रीजन भी सबको बताना है। बिकॉज ही, अगर पुरुष है तो ही, स्त्री है तो सी। हैज प्रोवाइडेड मी मतलब मुझे दिए हैं, अ फैंटास्टिक चांस टू टेल समथिंग अबाउट माई सेल्फ, मुझे खुद के बारे में बोलने का एक बहुत अच्छा, बहुत बेहतरीन मौका दिए हैं, इसलिए मैं सबसे पहले इनको धन्यवाद देना चाहता हूं। पहले आप सबको ग्रीट करोगे, दूसरे स्टेप में क्या करोगे, आभार प्रकट करोगे, थैंक यू बोलोगे जिसने आपको चांस दिया स्टेज पे जाने का या मंच पे जाने का। उसके बाद आप शुरू करोगे हेलो या हाय से सबको संबोधित करते हुए। हेलो, दोनों में से, अब देखिए ओब्लिक का चिन्ह यहाँ दिया हुआ है, ओब्लिक का चिन्ह का मतलब हुआ कि या तो आप हेलो बोलोगे, हेलो ध्यान से सुनिएगा, या तो आप हेलो बोलोगे या फिर हाय बोलोगे। सामने वाले को जितने लोग बैठे होंगे, आप मंच पे खड़े हो तो आप उन्हें क्या करोगे, संबोधित करोगे, या हेलो बोलोगे या फिर हाय। ऐसा ना कि दोनों बोल देना हेलो हाय एवरीवन, ऐसा नहीं करना, गलती हो जाएगा। हेलो या हाय में से कोई एक बोलना है। अब एवरीवन या एवरीबॉडी में से कोई एक बोलिए जब आपको लगे कि ये लोग मेरे फ्रेंड जैसे नहीं है, मेरे मित्र जैसे नहीं है। अगर आपके लिए वो लोग अननोन है तो एवरीवन बोल सकते हैं, हेलो एवरीवन। और बहुत से लोग बैठे हैं तो अगर वो मित्र जैसे हैं तो फ्रेंड्स या गाइस बोल सकते हैं। तो हेलो या हाय दोनों में से किसी एक के साथ बोलिए, हेलो फ्रेंड्स या हेलो गाइस या हाय फ्रेंड्स या हाय गाइस, आप ऐसे संबोधित कर सकते हो। तो इस चीजों को समझना है, हेलो एवरीवन, चीजों को समझना है, समझते हुए उसे याद करना है। अब यहाँ मैंने खाली जगह छोड़ा है, तो जो आपको कॉल करेंगे बोलने के लिए, प्रेजेंटेशन देने के लिए, जो आपको इनवाइट करेंगे या कॉल करेंगे, उनका नाम यहाँ रखना है। मे भी हो सकता है कि वो स्त्री हो तो मिस लगाएंगे, अगर पुरुष हो तो मिस्टर लगाएंगे। अब इसमें भी कंफ्यूजन मत कर लेना, ऐसा ना हो कि पुरुष हो तो मिस लगा के नाम उनका बोल देना, तो ऐसा ब्लंडर मत करना है, इतनी बड़ी गलती मत करना, ध्यान रखना। मैं शुरू में ही बोला हूं कि इंट्रोडक्शन कॉमन सेंस की चीज है, आपको अपने कॉमन सेंस का यूज करना है। तो यहाँ मिस्टर, अगर मान लीजिए पुरुष है तो मिस्टर, स्त्री है तो मिस। तो इन चीजों को समझते हुए चलना है। स्टेप 1 में सबसे पहले आप क्या करोगे, एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, आप ग्रीट करोगे। मॉर्निंग है तो, सुबह है तो, शाम है तो यहाँ चेंज कर लेना है अकॉर्डिंग टू टाइम, कब का समय आप बोल रहे हो। इवनिंग का टाइम है तो इवनिंग कर सकते हो, अगर सुबह में बोल रहे हो तो बहुत बढ़िया, आप सुबह का ही विश करोगे, हैव ए नाइस मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। इसके बदले अब तीनों मत बोल देना, बार बार कह रहा हूं तीनों मत बोलना, तीनों में से कोई एक चूज करके बोलना जो आपको अच्छा लगे। मैंने 3 विकल्प आपको दिए हैं, और ये करने के बाद आप दूसरा जो है आभार प्रकट करोगे, तीसरा जो है संबोधित करोगे। चलो चौथा को देखते हैं कि स्टेप नंबर 4 में आपको क्या करना है। चलिए स्टेप 4 में जो है आप शुरू करेंगे अपने बारे में बताना। हेलो हाय संबोधित करने के बाद आप शुरू करेंगे कि आई एम राहुल। अब यहाँ जो आपका नाम हो वो रखना है, ये नहीं कि राहुल मैं लिखा दिया तो राहुल ही आप बोलेंगे, अपना नाम यूज करना है। आई बिलोंग टू रामपुर। अब यहाँ जो है आप अपने प्लेस का नाम देंगे, अपने गांव का नाम देंगे। विच फॉल्स ध्यान से देखिएगा, विच फॉल्स जो पड़ता है अंडर, किस जिले में पड़ता है। मान लीजिए छपरा में पड़ता है तो छपरा लिखिएगा, सिवान में पड़ता है तो सिवान, गोपालगंज में पड़ता है तो गोपालगंज डिस्ट्रिक्ट। As far as my education is concerned, I am doing, यहां ध्यान देना है, या तो आप डूइंग बोल सकते हो, परसुइंग बोल सकते हो, या रीडिंग इन। आईएसी कर रहे हैं तो आईएसी, आईए में है तो आईए, आई कम, बीए बीकम, बीएससी, 9th क्लास, 10th क्लास, 7th क्लास, 8th क्लास, जिस क्लास में है, या ग्रेजुएशन बोल रहे हैं तो बोलेंगे कि आई एम डूइंग ग्रेजुएशन, या आई एम परसुइंग ग्रेजुएशन, या आई एम रीडिंग इन ग्रेजुएशन। फ्रॉम, अब जो है अपने स्कूल या कॉलेज, देखिए मैंने दोनों लिख दिया है, कॉलेज भी लिखा है, स्कूल भी लिखा है, जो जिसमें होगा वो बोलेगा, ये नहीं कि कॉलेज और स्कूल दोनों बोल दें। यहाँ कॉलेज या स्कूल का यहाँ डैश डैश जो दिया हूं, यहाँ नाम रखना है कि आप कौन से कॉलेज में हो। फ्रॉम हाफिजपुर कॉलेज, या फ्रॉम एलएमवी कॉलेज, या फ्रॉम राजेंद्र कॉलेज छपरा, ऐसे करके आप बोलेंगे, या फ्रॉम एसएस हाई स्कूल भगवानपुर, ऐसे आप स्कूल या कॉलेज का नाम बताएंगे। क्लियर है। अब जो है उसके बाद आप कोई एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन आप अगर हासिल अचीव कर रहे हैं, एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन ले रहे हैं, तो उसको भी आप बोल सकते हैं कि एट दिस मोमेंट आई एम लर्निंग इंग्लिश। मान लीजिए इंग्लिश सीख रहे हैं तो इंग्लिश, कंप्यूटर सीख रहे हैं तो आई एम लर्निंग कंप्यूटर, और संस्थान का नाम यहाँ देंगे। देखिए ये संस्थान का नाम है इन द ब्रिटिश इंग्लिश स्पोकन सेंटर, जिसे मैं चलाता हूँ भगवानपुर में। ये मेरे संस्थान का नाम है द ब्रिटिश इंग्लिश स्पोकन सेंटर। बीटीसी का मतलब होता है बेस्ट टेक्निक्स ऑफ कम्युनिकेशन।
जो मैं ये सेंटर चलाता हूँ, मेरे सेंटर का ये नाम है। तो आप जिसमें पढ़ते हो, जहां जिस सेंटर में पढ़ते हो वहां नाम बोल सकते हैं। कंप्यूटर सीख रहे हैं तो कंप्यूटर सेंटर का नाम। तो आप बोलेंगे कि एट दिस मोमेंट आई एम लर्निंग इंग्लिश इन द बीटीसी इंग्लिश स्पोकन सेंटर भगवानपुर। प्लेस का नाम भी बोल देना है जहां वो सेंटर है। उसके बाद ध्यान देना है माई हॉबीज, अपना हॉबी बताना है कि आपका शौक क्या है, किस चीज में रुचि है। माई हॉबी इज प्लेइंग क्रिकेट। और कैसे बताना है, वर्ब में आईएनजी जोड़कर। मान लीजिए कि क्रिकेट खेलना नहीं है, गीत सुनना है तो लिसनिंग म्यूजिक, संगीत सुनना है तो लिसनिंग म्यूजिक बोल सकते हैं, या फिल्म देखना है तो वाचिंग मूवी, या व्हाट एवर जो भी होगा आप वर्ब में आईएनजी यानी वर्ब के चौथे रूप का प्रयोग करके जो है अपने हॉबीज को बताएंगे। जैसे मान लीजिए क्रिकेट खेलना हॉबी है तो प्लेइंग क्रिकेट आईएनजी का प्रयोग करेंगे। एक चीज का विशेष ध्यान रखना है, देखिए मैंने रेड से यहाँ लिखा हुआ है कि एक से ज्यादा अगर हॉबीज है, मान लीजिए क्रिकेट खेलना भी है, फिल्म देखना भी है, तो वहां पे आप हॉबीज आर का प्रयोग करेंगे। हॉबी का प्लुरल हॉबीज होता है, तो इस चीज का ध्यान रखना है। आप हॉबीज आर एक से ज्यादा होगा तो और एक होगा, सिंगुलर होगा तो हॉबी का ही प्रयोग करना है, सिंगुलर वर्ब लगाना है। तो ध्यान रखना है, मिस्टेक मत कीजिएगा। माई हॉबी इज प्लेइंग क्रिकेट या माई हॉबीज आर प्लेइंग क्रिकेट एंड वाचिंग डांस या वाचिंग मूवी, व्हाट एवर जो भी है। अब उसके बाद जो है अपने लक्ष्य को बता देना है एंड से। एंड द गोल, गोल मीन्स होता है लक्ष्य। गोल मीन्स क्या होता है, लक्ष्य। चाहे गोल ना बोल के एम भी बोल सकते हैं, इसका मतलब भी लक्ष्य होता है। तो ऐसा ना हो कि आप दोनों बोल दे, दोनों में से कोई एक बोलना है, क्योंकि ऑब्लिक का चिन्ह यहाँ देख लीजिए दिया हुआ है, इसका मतलब या तो ये बोलेंगे या फिर ये। एंड द गोल ऑफ माई लाइफ इज टू बी अ टीचर, डॉक्टर, व्हाट एवर जो भी बनना है आप यहाँ बोल सकते हैं। जो भी आपको अपने लाइफ में बनना है, जो भी आपका लक्ष्य है वो बता सकते हैं। एंड द गोल ऑफ माई लाइफ इज टू बी एन इंजीनियर, व्हाट एवर जो भी, सिंगर, एक्टर, डांसर, जो भी आपको बनना है, व्हाट एवर जो भी आपको बनना है आप यहाँ बता सकते हैं। तो ये आपके सेल्फ इंट्रोडक्शन का स्टेप नंबर 4 है। जल्दी कीजिए, फटाफट जो है इसे नोट कर लीजिए, काफी काम आने वाला है आपके। अब ऐसा ना हो कि आग लगे तो कुआं खोदने चले, मतलब आपको जब लाइफ में कभी आगे जरूरत पड़े तो आप जो है इंट्रोडक्शन तैयार करने जाए, आप इंट्रोडक्शन याद करने जाए, बहुत इंपॉर्टेंट है। हेलो, लाइफ में कभी भी इसकी जरूरत पड़ सकती है, इसलिए सब लोग जो है, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे बिजनेसमैन हो, चाहे जॉब ढूंढ रहे हो, कोई भी हो, चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे इंटरव्यू देने जाना हो, कोई भी हो, आप इन्हें याद कर लिए, बहुत काम का चीज है। एक चीज मैं आपको बताऊंगा, अगर कोई इंटरव्यू देने जा रहा है जॉब के लिए तो स्टेप 4 से ही वो बोल सकता है। ऐसा नहीं कि स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 उसको बोलना जरूरी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग बोल के यहाँ से भी वो बोल सकता है। तो ध्यान रखना है कि इसको जो है 1 2 3 4 स्टेप जो जितना बताया हूँ, ये मान लीजिए कि कोई सेमिनार है, वहां पे बोलने के लिए मैंने इसको 1 2 3 4 स्टेप वाइज में बता रहा हूँ। कोई क्लास में बोलना है, कोई क्लास का कोई फंक्शन हो रहा है, स्टेज पे बोलना है, या बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए हैं स्टेज पे बोलना है, तो वैसे 1 2 3 4 स्टेप वाइज सेल्फ इंट्रोडक्शन दे सकते हैं। बाय द वे, अगर आप इंटरव्यू देने गए हैं किसी जॉब के लिए तो गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग से शुरू कर सकते हैं और स्टेप 4 ही सिर्फ बोलेंगे, सिर्फ 4 स्टेप 4 बोलेंगे। तो मैंने 3 तरह से बताया कि अचानक आप कहीं किसी से मिलते हैं तो वहां पे कैसे शॉर्ट सेल्फ इंट्रोडक्शन देते हैं। तो चलिए इसके बाद जो है स्टेप 4 के बाद स्टेप 5 को देख लेते हैं। स्टेप 5 में इंट्रोडक्शन को एंड करेंगे। कैसे एंड करेंगे, दैट्स ऑल, बस इतना ही, दैट्स ऑल हो गया। दिस इज माई सेल्फ इंट्रोडक्शन, यह मेरा खुद का परिचय है, यह मेरा अपना परिचय है। तो स्टेप 5 में 2 लाइन बोल के जो है इंट्रोडक्शन का एंड करते हैं। तो हियर मैंने आपको बता दिया, कुछ लोग क्या करते हैं कि सेल्फ इंट्रोडक्शन में जो है फैमिली इंट्रोडक्शन को भी इंक्लूड कर देते हैं। ऐसा नहीं होता है, सेल्फ इंट्रोडक्शन में खुद का परिचय होता है। हाँ, जो छोटे बच्चे होते हैं ना, स्टैंडर्ड 3 4 स्टैंडर्ड 2 के बच्चे होते हैं, तो उनके माता पिता का नाम भी जानना और बताना जरूरी होता है, क्योंकि उनका कोई खास अस्तित्व नहीं होता, तो उन्हें लोग उनके माता पिता के नाम से जानते हैं। लेकिन जो बच्चे 9 10 11 12 कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं, या फिर जो जॉब की तलाश में है, तो उनका इंटरव्यू हो रहा है, तो वहां पे वो जो है अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन इस तरह से बोलेंगे। या क्लास वगैरह में जो हाई स्कूल के बच्चे हैं या फिर कॉलेज के बच्चे हैं, तो वहां पर भी आप बोल सकते हैं सेल्फ इंट्रोडक्शन इस तरह से। सेल्फ इंट्रोडक्शन इस तरह से आप वहां दे सकते हैं। अब मैं आपसे बात करूंगा, मैंने आपको बताया स्टेप वाइज आपको इंट्रोडक्शन बताया है, आप खूब ध्यान से समझेंगे। शुरू में ही बोला था इंट्रोडक्शन कॉमन सेंस की चीज है, कहाँ कब कितना देना है, कैसे बोलना है, ये आपको समझ होना चाहिए।
तो मैंने आपको इंट्रोडक्शन बता दिया, जिसे शॉर्ट में इंट्रो कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, इंट्रोडक्शन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि कब, कहाँ, कैसे बोलेंगे। इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन जिसे इंट्रो भी कहते हैं, शुरू मैंने बताया आपको। तो इंट्रोडक्शन में मैंने बात की सेल्फ इंट्रोडक्शन की। ध्यान दीजिएगा, किसका मैंने बात किया? सेल्फ इंट्रोडक्शन। तो इसमें आपको जो है मैंने सेल्फ इंट्रोडक्शन भी 3 तरह से बताया, 1 2 3, 3 तरह से इसको दिमाग में सेट रखना है और कब कहाँ देना है इसका समझ आपको होना चाहिए। स्टेप नंबर 1, शॉर्ट सेल्फ इंट्रोडक्शन। शॉर्ट सेल्फ इंट्रोडक्शन बहुत महत्वपूर्ण है चीजों को समझना। तो मान लीजिए कैजुअली आप किसी से अचानक सड़क पे मिल गए, मार्केट में मिल गए, किसी पार्टी में मिल गए, किसी फंक्शन में मिल गए, या बहुत व्यस्त हैं और रोड पे कहीं मिल गए और आपको परिचय देना है, तो आप शॉर्ट में बोलेंगे। कैसे बोलेंगे मैंने शुरू में बताया है। शॉर्ट सेल्फ इंट्रोडक्शन कैसे देना है? अपना नाम पहले हेलो या हाय से संबोधित करेंगे, उसके बाद अपना नाम और अपना प्लेस बताना है। हेलो, आई एम दीपक फ्रॉम रामपुर, या आई एम दीपक फ्रॉम सिवान, व्हाटएवर जो जहां से है बोलेगा। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज हो गया इंट्रोडक्शन में, क्या चीज कि अगर आप बहुत सारे लोग हैं, किसी सेमिनार में है, किसी क्लास में है, कोई फंक्शन हो रहा है, वहां आपको चांस दिया जा रहा है बोलने का, तो आप स्टेप 1 से लेकर स्टेप 5 तक बोलेंगे अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन, इस तरह से देंगे। अगर बाय द वे आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं, इंटरव्यूअर हैं, जॉब के लिए जा रहे हैं, 1 या 2 आदमी बैठा आपसे आपका सेल्फ इंट्रोडक्शन पूछ दिया, तो आप ऐसा नहीं कि पूरा 1 to 5 जो है बोलना शुरू कर दे। ध्यान दीजिएगा, यही तो स्मार्टनेस है, यही समझ, और यही समझ को देखा जाता है इंटरव्यू में। तो आप खास ध्यान रखेंगे, स्टेप 4 से शुरू करेंगे। 1 लाइन पहले उससे बोल सकते हैं, विश कर सकते हैं, गुड मॉर्निंग या गुड इवनिंग, जो भी समय होगा। उसके बाद स्टेप 4 और 5 भी बोल सकते हैं आप। तो 4-5 से आप इंटरव्यू में जो है अपना इंट्रोडक्शन दे सकते हैं। आई होप कि आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी, समझ में आ गई होगी। तो चलिए, आप जो है कमेंट करके मुझे जरूर बताएंगे कि आपको मेरा दिया हुआ सेल्फ इंट्रोडक्शन का वीडियो कैसा लगा। कमेंट करके जरूर बताइएंगे, और इंट्रोडक्शन जरूर याद कर लीजिए। ऐसा ना हो कि आग लगे तो कुआं खोदने जाए, यानी कहने का मतलब है कि जब जरूरत पड़े तब जो है आप इंट्रोडक्शन का जो है खोज करने लगे कि कहाँ से कैसे क्या करें, कैसे याद करें। पहले से अलर्ट रहिए सबके लिए, चाहे स्टूडेंट हो, परीक्षार्थी हो, विद्यार्थी हो, या जॉब ढूंढ रहे हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे बिजनेसमैन हो, आपके पास आपका सेल्फ इंट्रोडक्शन होना ही चाहिए। आपके पास आपका इंट्रोडक्शन होना ही चाहिए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना खूब ख्याल रखिए, अच्छा से रहिए, खुश रहिए, पढ़ते रहिए। कीप ऑन स्टडिंग एंड कीप ऑन वाचिंग माय वीडियोज। सब्सक्राइब कीजिए, दूसरों से कराइए, और मेरे वीडियो को अपने दोस्तों तक पहुंचाइए, शेयर कीजिए प्लीज।